हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ ही में लेखक परिचय भी देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। और इनका कहाँ जन्म हुआ था यह भी पूछ सकता है आपसे। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, यह भी आप याद रखिएगा। इनके पिता का नाम इनका था रामजी सकपाल। क्या था? पिता का नाम रामजी सकपाल, याद रखिएगा। और माता का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था, याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। और फिर है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में। सब भी लेखक परिचय चल रहा है। फिर इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अगला है, इनके माता का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था, याद रखिएगा आप सब। और इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, याद रखिएगा, रामजी सकपाल था। फिर इनकी शादी 1906 में रमाबाई के साथ हुई थी। और लास्ट में इनका मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था यह भी पूछ सकता है। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि संचालित शब्द का अर्थ क्या है? तो संचालित शब्द का अर्थ है तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है आपका कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, बी भीमराव अंबेडकर, सी गुणाकर मूल्य और डी है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? अभी कवि परिचय हम कराए उसी में से है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर पिछड़ा वर्ग, यानी यहाँ पर दलित वर्ग भी रह सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग में जन्म लिए थे, याद रखिएगा। किस वर्ग में? दलित वर्ग में। फिर आगे क्वेश्चन है कि विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ ऑप्शन ए है आडंबर, बी है उपवास, सी है उपहास और डी है अपेक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि विडंबना का अर्थ उपहास होता है। क्या होता है? उपहास होता है, याद रखिएगा। यह सब क्वेश्चन भी आई है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है। क्या है? भाईचारा है, आप सब याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए है विवेकानंद, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है ज्योतिबा फूले, सी और डी है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। फिर आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? तो आधुनिक मनु कहा गया है भीमराव अंबेडकर को। किन्हें कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी से भीमराव अंबेडकर। फिर आगे क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में, यहाँ विडंबना हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना यानी उपहास की बात क्या है? कि ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी है कि जातिवाद के पोषक नहीं है, सी है कि जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है और डी है नॉन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विडंबना का बात है कि जातिवाद के पोषक के कमी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं?
तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1889, बी है 14 अप्रैल 1890, सी है 14 अप्रैल 1891 और डी है 14 अप्रैल 1888। तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं लेखक परिचय में कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। फिर आगे है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। किन्हें? भीमराव अंबेडकर को। फिर आगे है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो जाति विभाजन को, जन विभाजन को, धन विभाजन को कि श्रम विभाजन को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन को। फिर अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है रमाबाई, बी है कुंतीबाई, सी है भीमाबाई और डी है शीलाबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमाबाई। और रमाबाई कौन थी? तो रमाबाई उनकी पत्नी थी। कौन थी? पत्नी थी, याद रखिएगा आप, उनकी पत्नी थी। फिर आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में प्राप्त की थी। कब? 1916 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी यह क्वेश्चन। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो यह रचना भीमराव अंबेडकर की है। किसकी? भीमराव अंबेडकर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1956 ईस्वी में हुई। और आगे और लास्ट क्वेश्चन यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो आज के क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।